बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सूरदास जी महाराज की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आपने कल भगवान जगन्नाथ जी की कथा विस्तार से श्रवण करने के लिए प्रथम भाग का श्रवण किया और आपने सुना कि राजा ने अपने सैनिकों को भगवान नील माधव की खोज में भेजा है। उसमें 4 ब्राह्मणों को 4 दिशाओं में भेजा और उनमें से एक ब्राह्मण का नाम था विद्यापति। ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही उपासक थे, प्यारे थे और ठाकुर को बड़ा प्रेम करते थे। ये भी अपने चले गए नील पर्वत की ओर और ये ढूंढते ढूंढते घने जंगल में पहुंचे। अब घने जंगल में पहुंचे तो बड़ा भयावह जंगल का स्वरूप देखा और मन ही मन श्याम सुंदर को याद करने लगे। ठाकुर जी, मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ आ गया और आप ही मेरी रक्षा करना। ठाकुर, आप ही मेरे ऊपर कृपा करना, इस जंगल से मुझे बचाना। ऐसा मन में चिंतन करते करते और ये विद्यापति नाम के जो ब्राह्मण थे ये अपने आगे जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर जंगल में जब निकले तो बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। और क्या देखा? सुंदर संगीत की धुन, कानों में बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। और थोड़ा आगे चले तो तरह तरह के इत्र, तरह तरह के सुंदर इत्रों की खुशबू आना आरंभ हो गई। अब ये मन में विचार करने लगे, बड़ा अद्भुत जंगल है ये, इतना दिव्य भव्य, ये बांसुरी की आवाज, इतनी सुंदर सुगंधित इत्रों की ये खुशबू। ठाकुर जी, ये क्या लीला है आपकी? और आगे बढ़े तो देखा जो वीर लोग थे वो सब नृत्य कर रहे थे। उनको नृत्य करते देखा, बोला लगता है ये तो कोई बस्ती है। और उसमें ये थोड़ा और आगे जब बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े, थोड़े से 10 कदम आगे बढ़े तो इतने में एक शेर ने इनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन वो शेर ने हमला किया, हमला शेर कर पाता इससे पहले पीछे से एक बेटी ने पुकार दी, ए बाघ ठहर जा। तो कहते हैं कि उस बेटी की आवाज को सुन करके वो सिंह, शेर रुक गया। लेकिन ये ब्राह्मण देवता तो इतने घबरा गए, इतने परेशान हो गए कि बेचारे मूर्छा में चले गए, बेहोश हो गए। इस बेटी ने, इनका नाम है ललिता, ये ललिता बेटी ने, क्योंकि पंडित जी तो बेहोश हो गए डर से, इनको उठाया, अपने घर ले गए। ये ललिता नाम की बेटी बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर है और इनके पिताजी हैं जो यहाँ के राजा हैं, विश्व बसु जी महाराज। ये विश्व बसु राजा की बेटी है ललिता। ये अपने घर ले गई और जाकर अपने पिता को पूरा समाचार सुनाया। ये ब्राह्मण देवता डर गए थे और इस तरह से मैं इनको घर ले आई। लेकिन जब इनको घर ले जाया गया, उपचार किया, तो ये विद्यापति नाम के जो ब्राह्मण थे, मूर्छा भंग हुई, एकदम उठे, सामने देखा तो वो पूरा कबीला, राजा, ओ बिटिया ललिता, सब इनके सामने खड़ी थी। तो विश्व बसु नाम के राजा ने इनको पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो ये समझ गए, इनको कुछ अनुभूति होने लगी और इन्होंने अपना सही एड्रेस पता नहीं बताया।
और इन्होंने कहा कि बस मैं तो ऐसे ही भ्रमण करने आ रहा था, जंगल में भटक गया, और अपना कोई दूसरा पता इन्होंने बताया। लेकिन ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, कन्हैया को बड़ा प्यार करते थे। अब ये रोज नित्य प्रति इन्होंने वहां वास किया, तो रोज भगवान कन्हैयाओं की लीलाओं का वर्णन करते, रोज सत्संग करते। ये ब्राह्मण देवता सत्संग करते, सत्संग समस्त भील सुनते, और ये राजा की बेटी भी सुनती, ललिता। बिटिया ललिता का आकर्षण ब्राह्मण देवता के लिए बढ़ा। लेकिन एक बार बीच में ही फिर ब्राह्मण देवता बीमार पड़ गए, तो ये बेटी ललिता ने इनका बड़ा ध्यान रखा, बड़ी सेवा की, और दोनों में आकर्षण बढ़ा। फिर दोनों का विवाह राजा ने कर दिया। विश्ववसु नाम के राजा ने ये विद्यापति ब्राह्मण के साथ अपनी बेटी ललिता का विवाह कर दिया, और अब ये इनके यहाँ वास करने लगे। अच्छा, ये ब्राह्मण को लग तो रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ है, क्योंकि जंगल में इतना अद्भुत संपदा, क्योंकि जहां साक्षात भगवान नारायण का वास हो वहां कैसे कोई कमी रह सकती है। तो वहां तो साक्षात नील माधव भगवान बसते थे, तो सब आनंद ही आनंद था वहां पर, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, मानो स्वर्ग में रह रहे हो, ऐसा अद्भुत दृश्य था वहां का साहब। हाँ, अद्भुत दृश्य था। सुंदर फल वहां होते थे, सुंदर खुशबुआं वहां आती थी, सुंदर मोर वहां बोलते थे, सुंदर झरना वहां होते थे, हर तरह के आनंद थे। तो ये आश्चर्यचकित तो रहते, लेकिन ये देखते कि रोज रोज मेरे ससुर जी विश्ववसु महाराज जोत्थों के राजा हैं, वो प्रातः काल रोज सुबह जाते 4-5 बजे और शाम को आते दिन ढलने के बाद। एक दिन ये ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी को बोला, सुनो, ये जो तुम्हारे पिताजी हैं सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कारण है, पूरे दिन ऐसा क्या काम करते हैं, कितना बिजी रहते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तो वो बेटी ने कहा कि बताने योग्य बात तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मेरे पति हो तो मैं आपसे कोई बात छुपा भी नहीं सकती। ब्राह्मण देवता ने कहा, बताओ। बोले, यहाँ थोड़ी सी दूर पर एक गुफा है और वहां हमारे कुल देवता का मंदिर है, बस वहीं मेरे पिताजी दर्शन के लिए जाते हैं, वहीं ठाकुर की सेवा हेतु मेरे पिताजी जाते हैं। जब ब्राह्मण देवता को लगा कि नील माधव का मंदिर है और दर्शन के लिए जाते हैं, तो लगा कि संभव है, हो सकता है जिन भगवान की मैं खोज कर रहा हूं, लगता है ये वही मेरे प्रभु हैं। तो ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भी अपने कुल देवता का दर्शन कराने की कृपा करें। बिटिया ने कहा, क्षमा करना, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि हम अपने कुल देवता का दर्शन हर किसी को नहीं कराते। लेकिन आप कहते हैं तो क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी बात को भी नहीं टाल सकती, पिताजी से आग्रह करूंगी। आप पिताजी आए तो ये बेटी ने कहा, पिताजी एक आग्रह है। विश्ववसु महाराज ने कहा, बोलो बेटी। कहा, मेरे पति की इच्छा है कि अपने कुल देवता का दर्शन करना चाहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटी ये संभव नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता।
लेकिन पिताजी, मैं तो आपकी अकेली बेटी हूँ और आपके बाद तो मुझे ही पूजा करनी है, और मैं पूजा करूंगी, मेरे पति पूजा करेंगे, तो आपको बताना तो पड़ेगा। पिताजी ने कहा वो ठीक है, जब जब मेरा अभी मैं कर सकता हूं, जब मैं असमर्थ होऊंगा तो बता दूंगा, अभी मैं आपको नहीं बता सकता। फिर आग्रह किया तो उनके पिताजी ने कहा, बेटा हम हर किसी को अपने ठाकुर का दर्शन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर कहीं लुप्त ना हो जाएं, कोई ले ना जाए। तुझे नहीं पता, हमारे ठाकुर लुप्त भी हो सकते हैं, ये भय मुझे सदा सताता रहता है। और दूसरी बात, यहाँ निरंतर देवता भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, यक्ष भी आते हैं। और बड़ा मनोहर दृश्य है, क्योंकि भगवान साक्षात नारायण थे, तो वहां देवता भी दर्शन करने के लिए आते थे। वह ब्राह्मण देवता ने पूछा, लेकिन पिताजी ये मूर्ति लुप्त कैसे हो जाएगी? आपने ये बात बोली कि दर्शन करने से लुप्त हो जाएगी, तो इसका क्या रहस्य है? तब भीलों के राजा ने कहा, बेटा ये पूर्वजों का वृतांत है। हमारे पूर्वज कहते थे कि कलिकाल में एक राजा यहाँ आएगा और ठाकुर को यहाँ से लेकर कहीं और प्रतिष्ठित कर देगा। तो बस उसी बात का मन में भय लगा होता है कि कहीं उस राजा को मालूम ना हो जाए, कहीं हमारे कुल देवता को लेकर चला ना जाए। इसी बात का मन में भय होता है। और हमारे देवता यदि चले गए तो हम कैसे जी पाएंगे? हम उनके बिना कैसे रह पाएंगे? इतनी जो आनंद की अनुभूति पूरे जंगल में हो रही है, ये सब लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब हमारा देवता ही नहीं रहेगा तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? ब्राह्मण देवता ने आग्रह किया, नहीं पिताजी, मैं तो आपका अकेला था, आपकी बेटी का दामाद हूं, आपका बेटा हूं, और मुझे तो आपको दर्शन कराना ही पड़ेगा। विद्यावती ने भी आग्रह किया, पिताजी आप इनको दर्शन कराने की कृपा करें। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो लेकर जाता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? घर से, बोले रास्ता नहीं दिखाऊंगा। तो घर से ही ब्राह्मण देवता के दोनों आंखें कपड़े से बांध दी, और कपड़े से बांध के उनको का अब आपको चलना है। आंखें बंद कर दी, लेकिन वो ब्राह्मण देवता भी बड़े चतुर थे। उन्होंने अपना एक मुट्ठी राई, सरसों, श्रोम हाथ में ले ली, और जिस रास्ते से राजा उनको लेकर जा रहे थे ना, बस एक एक राई का दाना बिच रास्ते बिच छोड़ते जा रहे थे। और उस गुफा के पास पहुंचे। उस गुफा के पास पहुंचे, आंखों से जो पट्टियां बंधी थी उसको निकाला, तो वहां क्या देखा? एक नील मणि, एक नील मणि का अद्भुत दर्शन किया। ये ब्राह्मण विद्वान थे, समझ गए यही मेरे ठाकुर का रूप है, यही मेरे ठाकुर का अद्भुत रूप है। फिर इन्होंने भगवान की स्तुति की भागवत के श्लोकों से। तब भगवान नारायण ने ये ब्राह्मण देवता को चतुर्भुज रूप में अपना दर्शन दिया। विश्ववसु के यहाँ भगवान को देखा तो ये ब्राह्मण देवता समझ गए यही नील माधव है, जो हमारे राजा को जिन्होंने कहा कि ढूंढ के निकालो या ढूंढो, यहीं कहीं भगवान है, हो ना हो ये वही नील माधव हैं, क्योंकि नील मणि की तरह चमक रहे थे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर का दर्शन हुआ। ब्राह्मण देवता समझ गए ये वही भगवान हैं जिनकी खोज में मैं निकला हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज फिर वापिस आंखों में पट्टी बांधी और वो ब्राह्मण देवता को घर ले आए। अब ब्राह्मण को तो फिर चैन कहां, क्योंकि ठाकुर से जो मिल गए,
जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया। 2-4 दिन, 10 दिन, 15-20 दिन बाद वो अपनी पत्नी को बोलो कहा मुझे घर जाना है, बड़े दिन हो गए माता पिता का दर्शन नहीं किया। तो उन्होंने इनको ठीक है कहा, आप बिल्कुल जाके आए। और इन्होंने एक घोड़ा उनको दिया रास्ते में चलने के लिए। तो ये सीधे उस घोड़े को लेकर पहले उस गुफा में गए जिथों वो नीलमणि रखी थी, और इन्होंने अपनी झोली में नील माधव भगवान के विग्रह को लिया, डाला और सीधे ये राजा के पास आ गए। राजा के पास आकर के और वो विग्रह को राजा को दिया। राजा को विग्रह दिया, राजा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन वो विचार करने लगे ये विग्रह का मैं क्या करूं, कैसे इसका ये पूर्ण काम कैसे होगा। तब भगवान को फिर एक स्वप्न आया कि देखो ये जो आप मूर्ति, जो मेरा स्वरूप विग्रह लेकर आए हो, ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि वो विश्व वसु मेरा परम भक्त है, और जिस दिन से तुम ये लेकर आए हो 2 दिन हो गए हैं, वो रो रहा है, उसने भोजन भी नहीं किया है, और मैं, आप चाहो कि उसकी मर्जी से मैं तुम्हारे यहाँ बैठ जाऊं, तुम्हारी उसकी मर्जी से ही तुम्हारे यहाँ बैठ सकता हूं, वो नाराज होगा तो तुम्हारा कार्य सफल नहीं होगा। फिर वापिस राजा वहां गए और जाकर के पूरा समाचार विश्व वसु को सुनाया, जो भीलों के राजा थे, कि भैया क्षमा करना, ये दामाद तुम्हारा चोर नहीं है, चोरी तो मैंने कराई थी, ये मूर्ति मुझे चाहिए थी, इस तरह से ठाकुर का मुझे स्वप्न हुआ, और ये ब्राह्मण देवता इसका दोषी नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, फिर उनको कहा कि आप के बिना हमारा कार्य ये पूरा होगा नहीं। तब फिर भगवान का दोबारा राजा ने निवेदन किया, ठाकुर जी आगे का मार्ग हमें आप बताएं। फिर ठाकुर ने सपने में राजा को कहा कि समुद्र में एक कुंदा लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा बहकर आएगा, उस लकड़ी के टुकड़े से आप मेरी मूर्ति बनाना, और वो मूर्ति बनाने के बाद में ध्यान रखना उस मूर्ति की जो विशेष बातें होंगी वो ये भील राजा के हाथ से ही पूर्ण होंगी, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। ऐसा स्वप्न आया। तो ठाकुर जी ने दूसरे दिन सुबह देखा समुद्र में बहुत बड़ी एक लकड़ी तैर रही थी, उसको निकालना चाहा, सैनिकों ने निकाला, हाथियों ने निकाला, लेकिन वो निकलती नहीं। तब ये विश्व वसु नाम के भील को बुलाया, इसने एक ही हाथ से उस लकड़ी को निकाल के बाहर लाए, और बड़े बड़े मिस्त्री उधर आए, बोले ठाकुर का कैसा स्वरूप दें, जगन्नाथ भगवान का कैसा स्वरूप होना चाहिए। ये सब प्रयास किया, बड़े बड़े मिस्त्री आए, लेकिन उस लकड़ी, देखिए दुनिया की ये पहली मूर्ति है जो लकड़ी से निर्माण हो रही है, ये स्वयं कल्प वृक्ष की ही लकड़ी है। हाँ, लेकिन किसी मिस्त्री का कोई हथौड़ा काम नहीं करता। फिर भगवत कृपा, ये तो क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ये लीला कर रहे थे, तो ठाकुर जी स्वयं विश्वकर्मा जी महाराज वहां एक बुजुर्ग मिस्त्री का वेश लेकर आए, और राजा को कहा कि राजन, ये मूर्ति मैं बना सकता हूं, लेकिन
लेकिन मेरी एक शर्त है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं मूर्ति तो बनाऊंगा, 21 दिन लगेंगे, उसमें कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। राजा ने कहा ठीक है। अब ये स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही अंदर महल के अंदर अपना मूर्ति का निर्माण कर रहे थे। 15 दिन हो गए, रोज हथौड़ों की आवाज आती। 15 दिन बाद वो आवाज आना बंद हो गया। तो ये जो राजा की रानी थी गुडीचा, गुडीचा महारानी, इनको लगा ये हो ना हो, वो तो जो मिस्त्री थे वो बड़े बुजुर्ग थे, 15 दिन तक तो आवाज आ रही थी, लगता है वो कहीं भूखे प्यासे, क्योंकि उनको कहा कि 15 दिन तक आप बंद रहोगे, खाओगे क्या? बोले मैनू आदत है। तो रानी को लगा हो सकता है वो कहीं शरीर तो नहीं छोड़ गए अपना, और रानी से रहा नहीं गया। रानी ने कहा कि भाई लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, दरवाजा खोलो। और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा ठाकुर वहां, वो जो बुजुर्ग मिस्त्री थे वहां कोई कोई कुछ नहीं था, वो तो भगवान की लीला थी। भगवान विश्वकर्मा थे, अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी की मूर्ति सामने रखी। तो मूर्ति कैसी थी कि ना तो उसमें हाथ थे ना पैर थे, ऐसी बस चेहरा ही चेहरा था। ऐसी मूर्ति देखी तो राजा को जब ऐसा देखा, बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गया, पूरी मूर्ति का निर्माण हुआ नहीं। राजा रोने लगा, रानी भी रोने लगी, ठाकुर जी हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमसे बड़ा अपराध हो गया, ये क्या हुआ ठाकुर जी? इस तरह से दोनों भगवान के लिए रोने लगे, भाव के अश्रु निकल रहे हैं। हे नाथ, ऐसा क्या, हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा करो नाथ, हमें क्षमा करो नाथ। ऐसा निरंतर वो बेचारे रो रहे हैं दोनों राजा रानी। तो भगवान ने कहा, कान में आवाज आई, रो मत, ये मेरी इच्छा थी कि इसी तरह का रूप का आशीर्वाद मैंने नारद जी को दिया था। ये मेरी ही इच्छा थी कि ऐसा रूप बनाया जाए, और बनाने वाला ही मैं हूं, और बनाने के लिए साक्षात विश्वकर्मा जी आए थे। आप दुखी ना हो, ये मेरी ही इच्छा थी कि ऐसा रूप भगवान जगन्नाथ का बने। मतलब भाव ये है कि गोपियों ने अपने, ठाकुर जी मानो कह रहे हो कि गोपियों ने अपने शरीर को सुखाया, यहाँ तो सुखाने से काम नहीं चलेगा, ठाकुर जी कहते हैं गलाना पड़ेगा। तो गोपियों ने तो सुखाया और मैंने तो गला ही दिया। ऐसे भाव, इतना मेरा ठाकुर उदार है, ऐसो उदार मेरो ठाकुर है। कोई इतना सा करता है तो ये बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो फिर इसके बाद में ये जो नीलमणि है, ये नीलमणि क्या है? भगवान का फिर कलेवर ठाकुर जी को डाला जाता है। कलेवर यानी ये आप कह सकते हैं, होती तो कोई ब्रह्म तत्व भी इसको बोलते हैं, और दिल भी बोलते हैं। आज भी 12 साल बाद ये मूर्ति बदली जाती है और उसके अंदर ठाकुर जी का कलेवर बदला जाता है। ये जो दिल है ना, जो नीलमणि थी वो दिल लगाया जाए। वो दिल क्या है? वो दिल ठाकुर कन्हैया का ही हृदय है। आज भी ठाकुर जगन्नाथ का दिल धड़कता है। छोटी सी सूक्ष्म बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो दिल क्या है। जब ठाकुर जी ने अपना शरीर पूरा कर दिया था ना द्वापर में, चार पैरों में जिस जरा नाम के भील ने बाण मारा था, है ना, वो रोने लगा, ठाकुर मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी ने कहा नहीं, अपराध नहीं हुआ, और ठाकुर ने उसे चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। तो कहा ठाकुर, वो बेचारा रोने लगा, बोले बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके इसी रूप का दर्शन हो। तो ठाकुर जी ने कहा निश्चिंत रहो। तब अर्जुन ने भगवान के शरीर को जब जलाया, सब कुछ जल गया लेकिन दिल नहीं जला, है ना, वो दिल नहीं जला था। वो दिल को अर्जुन को कहा कि इसको विसर्जन करो, नीलाद्री, है ना, नीलाद्री नाम की जगह है,
एक नदी है, उस नदी में उनको विसर्जन कराया। और वो नदी के द्वारा दंडकारण्य में एक नदी है, उसमें विसर्जन कराया। कुछ समय बाद वही ब्रह्म तत्व, वही दिल, नीलाद्री कांतिलोक ग्राम पड़ता है एक उड़ीसा में, उस जगह ये वही जिस भील ने बाण मारा था ना, वही भील राजा विश्ववसु बन के आया। उसको वही ये ठाकुर की नीलमणि हृदय मिला। और वही हृदय, उस समय गोधरा राज्य हुआ करता था, उसी हृदय को हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। वो भगवान ने राजा को कहा कि मंदिर तू बनवा दे, चलेगा, सब कुछ करा दे, लेकिन ये जो मेरा विशेष काम है वो तो विश्व वसु के वंशज भी करेंगे। सो आज भी जो भीलों के राजा के परिवार वाले हैं ना, 12 साल में ठाकुर जी का जो ब्रह्म तत्व डाला जाता है, मैं तो शुद्ध भाषा में आपको कहना चाहता हूँ कि जो ठाकुर जी का दिल है ना, जो धड़कता है, हाँ, वो मूर्ति में डाला जाता है आज भी। वो भीलों के परिवार वाले ही करते हैं। 12 साल में जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, तब दारू की लकड़ी यानी नीम की लकड़ी से ठाकुर जी को ये प्रतिमा बना करके उसके अंदर ब्रह्म तत्व को डाला जाता है। क्योंकि ठाकुर जी ने जरा को ये आशीर्वाद दिया था, उस भील को आशीर्वाद दिया था कि मेरी सेवा आप निरंतर करते रहोगे। तो आज भी ब्रह्म तत्व डाला जाता है, इसलिए जगन्नाथ भगवान का हृदय धड़कता है। आज भी जैसे हम लोगों का दिल धड़कता है ना, ऐसे ही ठाकुर जगन्नाथ का भी दिल धड़कता है। और वो ब्रह्म तत्व जब मूर्ति बदली जाती है, वो कोई देखता नहीं है। और बोलते हैं जो डालता है वो भी बहुत ज्यादा जिंदा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी होड़ लगी रहती है कि मैंने डालना है, मैंने डालना है। उनके जो अपने परिवार वाले लोग हैं जगन्नाथपुरी में, तो आज भी ठाकुर जी का वो हृदय है और वो आज भी जीवित है। और वही हृदय, कन्हैया का जो हृदय, वही जो नीलमणि था, वही हृदय ब्रह्म तत्व आज भी ठाकुर जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वही दिल आज भी धड़कता है। जय जगन्नाथ भगवान की। आगे जगन्नाथ भगवान के और क्या क्या अद्भुत वहां चमत्कार हैं। जगन्नाथ धाम के महाप्रसाद की बड़ी सुंदर भव्य लीला है। ये आगे मैं आपको कल सुनाऊंगा कि ठाकुर के महाप्रसाद की कितना पुण्यदायी है। और बताते हैं इसका बड़ा अद्भुत है। 9 बड़े बड़े भांडे रख देते हैं और आपको मालूम है सबसे पहले भांडा जो ऊपर होगा वो पकता है, नीचे वाला जो अग्नि के पास है वो नहीं। ये कथा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। भगवान के महाप्रसाद की महिमा हम कल चर्चा करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे।